जहां के ऊपर अब इंडिया ने जो एयरबेस हासिल कर लिया है, जो अभी हमें ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं है लेकिन जराये के मुताबिक यही खबरें चल रही है कि वहां का एयरबेस जो है उसको टेक ओवर कर लिया है इंडिया ने। अमेरिका का मफाद इंडिया के पास है, उनको ये दिखती है कि आने वाले सालों में इंडिया मेरे काम आ सकती है। उनको पता है कि अमेरिका के जो है इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है और अफगानी इंडियन भाई भाई हम कहते हैं कि वो भाई भाई हैं और वो इंडिया को दोस्त बनाएगा इन केस उनको अगर जराये के मुताबिक और उनके जो है एक्सपीरियंस के मुताबिक उनको। अब देखें कि कितने प्लान के साथ ताजिकिस्तान के अंदर ये सब कुछ था। पहले इंडिया का एयरबेस था, उसके तकरीबन 20 साल का मुआहिदा था उनका। सालों में 15 सालों में या विद इन फ्यूचर हमें फ़ायदा जो है वो अफ़गानिस्तान में है, अफ़गानिस्तान के जो है जियोग्राफी से है या अफ़गानिस्तान के गवर्नमेंट से हम कुछ से मूव ऑन किया इंडिया ने। वहाँ पर रशियन एयरफोर्स, रशियन आर्मी, रशियन ने पूरा वो एयरबेस संभाल लिया। ये इंडिया के ख़िलाफ़ जितने मुल्क है या इंडिया के अगेंस्ट जो भी है, क्योंकि अगर ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है, तो मैं इसका दुश्मन ढूंढ के उसके साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी गवर्नमेंट बहुत ही जलते हैं, क्योंकि दोस्तों अफगानिस्तान में जब अफगान तालिबान की गवर्नमेंट आई तब तो पाकिस्तानी अफगान तालिबान को अपना इस्लामिक ब्रदर मानते थे, लेकिन आज पाकिस्तान के लिए गेम उल्टी पड़ गई है। जी हाँ दोस्तों, आज अफगान तालिबान वाले पाकिस्तान आर्मी को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं और दूसरी साइड इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की हर दिन बातें करते हैं। और अब तो अफगान तालिबान के मिनिस्टर भी इंडिया की विजिट करने लगे हैं, तो पाकिस्तानी इससे बहुत जलते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी खबर है। अगर हमारे पड़ोस में इंडिया आ जाता है और काबुल तकरीबन पाकिस्तान से 200 किलोमीटर दूर है और काबुल से तकरीबन वो 50 किलोमीटर दूर है, यानी कि टोटल 250 किलोमीटर का एक रह जाएगा। पहले भी हमें अभी आपको रिसेंट पता है कि इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कहते रहे कि भाई जो बरमूज मिसाइल है वो 800 किलोमीटर रेंज है और पाकिस्तान को कवर करती है। अब में भी 250 किलोमीटर पे रह गया। अब यहाँ पर जो चाल खेली गई है वो अफगानिस्तान की तरफ से भी खेली गई है। इंडिया, उनको पता है कि अमेरिका के जो है इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है और अफगानी इंडियन भाई भाई हम कहते हैं कि वो भाई भाई हैं और वो कहीं ना कहीं हमें नजर भी आ रहे हैं कि वो आपस में इस तरह की फ्रेंडशिप शो कर रहे हैं इस सारे सिनेरियो के अंदर। और जहां के ऊपर अब इंडिया ने जो एयरबेस हासिल कर लिया है, जो अभी हमें ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं है लेकिन जराये के मुताबिक यही खबरें चल रही है कि वहां का एयरबेस जो है उसको टेक ओवर कर लिया है इंडिया ने। आप देखें कि कितने प्लान के साथ ताजिकिस्तान के अंदर ये सब कुछ था। पहले इंडिया का एयरबेस था, उसके तकरीबन 20 साल का मुआहिदा था उनका, लेकिन जब 20 साल का मुआहिदा पूरा होने के बाद भी 3 से 4 साल वहाँ पर इंडिया रहा, क्योंकि ताजिकिस्तान के और इंडिया के ताल्लुकात बड़े बेहतर थे। लेकिन जैसे ही मूव ऑन किया इंडिया ने, वहाँ पर रशियन एयरफोर्स, रशियन आर्मी, रशियन ने पूरा वो एयरबेस संभाल लिया, यानी कि दोस्ती की एक नई मिसाल काम कर दी। अब इस सारे सिनेरियो को देख के ये नहीं लग रहा कि ये कोई आम सी बात है कि इंडिया वहाँ से निकला है और रशिया वहाँ पर आके बैठ गया है। अगर इसको हम स्टडी करें तो प्रॉपर ये एक प्लान लगता है। ये बैकडोर जो हम बात करते हैं ना, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, ये उसी चीज़ का हमें ये एक नमूना हमें देखने को मिला है इंडिया की जानिब से कि रशिया और इंडिया के ये वाकई में बैकडोर राब्ते चल रहे थे। इसी वजह से जैसे ताजिकिस्तान से इंडिया निकला है, वहाँ पर रशिया की हमने जो फोर्सेस देखी हैं, ये इसका एक नमूना है। अब मेन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अमेरिका मांगता रहा भरगाम एयरबेस, लेकिन नहीं दिया, इंडिया को दे दिया गया। अब ये है कि आप यूएसए स्टेट के साथ आपने पंगा लिया हुआ है, आप उसको आंखें दिखा रहे हैं कि भाई हम आपको नहीं देंगे, लेकिन आपने इंडिया को दे दिया है। तो इंडिया आज का नहीं, जब ताजिकिस्तान में भी एयरबेस लिया गया था तब भी तालिबान को ये हेल्प आउट कर रही थी इंडिया उस वक्त भी, क्योंकि इनको पता है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर ना हम करना भी नहीं चाहते, अगर ना भी होंगे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रशिया के साथ हमने वही ताल्लुकात अच्छे रखने, क्योंकि हमने कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी के ऊपर हमने अमल करना है। तो इंडिया का ये नहीं कि अभी इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट आप कह लें, आप इसको आप समझे डोनेट कर दिया, कुछ भी इसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि अब इंडिया ने जितना पैसा ऑलरेडी वहाँ पर लगा दिया था, 2005 के अंदर भी वाजपेयी ने भी वहाँ पर पैसे इन्वेस्ट किए, फिर मोदी साहब आए, जब वहाँ पर भी ये सारा सिस्टम हुआ तो हिंदुस्तान की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी वहाँ पर पड़ी हुई थी, अभी मजीद उसको बढ़ा दिया गया। आप देखें, वॉर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हो रही थी, बट उनके वजीर खारजा और डॉक्टर एस जयशंकर, उनके वजीर खारजा आपस में मुलाकातें कर रहे थे।
यानी कि वॉर हमारी इधर चल रही थी, लेकिन वो जो गाइडलाइन वो हिंदुस्तान से ले रहे थे। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड ये मतलब है कि भाई उन्होंने अपनी दोस्ती जो है वो निभानी है। वो उन्होंने यूनाइटेड स्टेट के खिलाफ दोनों मुल्क चले गए हैं। अब यहाँ पर ट्रंप को चाइना की तरफ देखना पड़ रहा है, और चाइना और ट्रंप आप समझे कि एक कमान के अंदर कभी दो तीर नहीं रहते, ना ही तलवारें रहती है। तो ये एक सिंपल सा है कि यहाँ पर चाइना और इंडिया कभी भी चाइना और अमेरिका कभी भी एक स्टेज के ऊपर नहीं बैठेंगे, और जिस तरह चाइना और अमेरिका एक स्टेज पे नहीं रहेंगे या एक मुद्दे के ऊपर नहीं रहेंगे, इसी तरह कभी भी इंडिया और चाइना एक पेज पे नहीं आएंगे। अभी इंडिया ने इस बरगाम एयरबेस को लेकर अभी पाकिस्तान पे भी नजर रखेगा, वो चाइना के ऊपर भी नजर रखेगा। यानी कि उन्होंने ये जो मेन एक गढ़ था जहां पर अमेरिका ने अपना 20 साल गुजारे और पूरे उन्होंने एशिया को यहां पर हैंडल किया यहाँ से, तो अब कहीं ना कहीं इंडिया ने ये पावर दिखाकर वहां पर बैठ गया है। अब इसका मतलब ये है कि वो जो अपनी एक अटल बना रहे थे, यानी कि वो यहाँ से कह रहे थे कि हिंदुस्तान से हम भाई ईरान आएंगे, ईरान से अफगानिस्तान से निकलते हुए हम भाई जर्मनी निकल जाएंगे, यहाँ से हम अपना जो है पूरा एक रूट बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये कहें कि इंडिया किसी हद तक कामयाब हो गया तो ये कहना गलत नहीं होगा। इंडिया अपनी पॉलिसी, एक जियो पॉलिटिक्स जो एक उन्होंने शतरंज चलनी थी वो उन्होंने चल दी है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज भी नजर आती है कि भाई जहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप वाज ट्राइंग टू काउंटर इंडिया बाय हैविंग द विजिट्स फॉर चाइना। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो कॉन्वर्सेशंस हुई, दे लुक्ड हैप्पी, वो खुश नजर आ रहे थे। डेफिनेटली कुछ चीज़ों पर, कुछ बातों पर जो है वो काम भी हुआ होगा। टैरिफ्स भी कम कर दिए गए फ्रॉम 57 to 47, ये सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद ये सारी चीज़ें जब चल रही थी, साथ ही साथ हम लोगों को ये खबर सामने आती है कि भाई हम लोगों ने अफगानिस्तान का जो एयरबेस है वो इंडिया की तरफ जा रहा है। क्या ये चीज़ ऑन एनी कॉन्टेक्स्ट पाकिस्तान को अफेक्ट करती है? कहीं ना कहीं तो करती ज़रूर है। अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान को अफेक्ट नहीं करती या पाकिस्तान को इसके नुकसानात नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो हैं। देखिए, काबुल हमसे दूर नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को हमें ये बड़े गौर से सोचना पड़ेगा कि आखिर इतना बड़ा एयरबेस अमेरिका क्यों मांग रहा था। तो अगर ये इंडिया हासिल कर लेता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कामयाबी है। नुकसानात तो ऑलरेडी पाकिस्तान को देखें, अगर मैं कहूँ कि 50% नुकसानात है तो ये यकीनन एक राइट वे में बात है, इस पे हमें मानना चाहिए। लेकिन इससे अच्छा ठीक है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, अब पाकिस्तानियों को भी समझ नहीं आ रहा कि अफगानी पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान तो अफगानी पब्लिक को अपना इस्लामिक ब्रदर मानते हैं, लेकिन अफगानी तो पाकिस्तान को जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करते और पाकिस्तानी को भिखारी समझ के दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज अफगान तालिबान पाकिस्तान आर्मी को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। वो तो पाकिस्तान को नक्शे से मिटाना चाहते हैं। इवन अफगान तालिबान के मिनिस्टर तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर पाकिस्तान के साथ बड़ा युद्ध हुआ तो पाकिस्तान का हाल 1971 से भी बुरा कर देंगे, मतलब पाकिस्तान के और भी टुकड़े कर देंगे। और दूसरी साइड पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ पीस की भीख मांग रहा है, और अब तो चीज फायर की भी भीख मांग रहे हैं। 4 दिन के अंदर पाकिस्तान आर्मी अफगानी के पैर में लेट गए है। और दोस्तों, अब तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तानी पब्लिक को बेवकूफ बना रही है कि यह तो इंडिया की साजिश है और इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं, वरना पाकिस्तान आर्मी तो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।